I need to make arrangements with my family. So please wait outside. No, don't physically assault. Please. What you are doing is madam, you are doing illegal thing. You fear Supreme Court of India. Madam, please sign your signature. Please sign it. नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा और मैं बात करने जा रहा हूं अर्नब गोस्वामी के बारे में। अर्नब गोस्वामी शायद आप जानते ही होंगे, इस समय जेल में हैं। लेकिन क्यों हैं, मैं बता दूं कि अर्नब गोस्वामी के साथ बदले की भावना, महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी के साथ बदले की भावना से उसे गिरफ्तार करवाया और फिर उसको साजिश के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है। मैं बता दूं आपको कि अर्नब गोस्वामी मात्र एक पूरे देश में हिंदुत्व की रक्षा के लिए और देश के गद्दारों के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का मात्र एक शख्स बुलंदी के साथ अपने लड़ाई को लड़ने का काम हमेशा करते आ रहा है। और उस शख्स के साथ महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से कायरता से पेश आया, सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर, जब प्रहार सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर अर्नब गोस्वामी ने जब महाराष्ट्र सरकार के ऊपर प्रहार किया और तमाम बहुत सारे मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार को हमेशा घेरने का जो प्रयास रहा अर्नब का, मैं उसे सर्वप्रथम शाबाशी देता हूं अर्नब को। और मैं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा, मैं बिहार के तमाम लोगों से यह आग्रह करता हूं कि अगर आज आवाज को दबा दिया गया तो कल के डेट में फिर अर्नब पैदा होना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार अपनी गद्दी को बचाने के लिए साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि बदले की भावना से अर्नब के ऊपर साजिश के तहत उसे गिरफ्तार करवाया और तमाम बहुत सारे मुद्दे को लेकर उसे घेरने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसे निंदनीय कहा जा सकता है। और भारत सरकार को और तमाम देश के लोगों को जो हिंदुत्व की बातें करते हैं और देश के गद्दारों को भगाने की बात करते हैं, उसे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आज अर्नब के साथ जो हो रहा है, इसे निहायत ही गलत कहा जा सकता है। किसी भी एंगल से इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप आगे आएं और अर्नब के साथ जो हो रहा है इसके लिए अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार से इसकी मांग करें। और तमाम महाराष्ट्र सरकार जो इस पर चुप्पी साधी हुई है और तमाम जो कार्रवाइयां करवा रही है, महाराष्ट्र पुलिस के को इसके लिए जो वाजिब जो सही तरीका है उसके तहत पेश आनी चाहिए। बिना कोर्ट में कोई इंफॉर्मेशन दिए हुए ओल्ड केसेज को रीओपन कर और गलत ढंग से अर्नब को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, यह साफ जाहिर होता है कि अर्नब के साथ बदले की भावना के साथ महाराष्ट्र सरकार अपने महाराष्ट्र पुलिस को पेश आने को साफ ऑर्डर दे चुकी है। तो साफ तौर पर मैं कह सकता हूं कि हिंदुत्व की रक्षा, हिंदुत्व की बातें करते हुए अर्नब हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते आया। साथ ही देश के गद्दारों के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते आया। उस महाराष्ट्र में जहां पृथ्वीराज चौहान अपने महाराष्ट्र की रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा
मुगलों से दो दो हाथ करते आए, आज उसी महाराष्ट्र में, उस महाराष्ट्र में जहां बाल ठाकरे हिंदुत्व की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे और अपने दम पर शिवसेना का निर्माण किया और तमाम जनता का सहयोग उन्हें मिला, और हिंदुत्व की रक्षा और हिंदुत्व की पार्टी के रूप में जो शिवसेना कल तक जाना जाता था, आज एक हिंदुत्व के सिपाही, हिंदुत्व के रक्षक को वह अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपने बदनामी को बचाने के लिए जिस तरह से अरेस्ट किया है, जिस तरह से गिरफ्तार किया है, इसे किसी भी एंगल से सही नहीं कहा जा सकता है। मैं तमाम पत्रकारों से, मैं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा, तरंग मीडिया के स्पेशल रिपोर्टर, मैं मांग करता हूं कि तमाम लोग, जो लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं, देश की बातें करते हैं, देश से हित की बातें करते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र सरकार से सीधा मांग करता हूं, महाराष्ट्र सरकार से यह कहता हूं कि अगर आप शिवसेना के सच्चे सिपाही हैं तो फिर अर्णव के साथ न्याय जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। Shambo! Don't push my son. Shambo! Don't relax. Shambo, record this. Wait. Shambo, record this. No, my God. मुझे मेरा जूता पहन। Shambo, check me out. मुझे मेरा जूता Let me come down to my house. I need to wear my shoes.